Hello, friends. Welcome to Oxford English Literature channel, your destination for mastering English literature. So, friends, today in this video, we are going to discuss a very most important topic that is metaphysical poetry. इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करेंगे 35 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर या फिर टीजीटी पीजीटी, कोई भी जो है इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन से, या फिर आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को जो है क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है. तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा. साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस जो है हमेशा आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिले. वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. पिछले कुछ दिनों में वीडियोस आना बंद थी क्योंकि मेरी जो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ जो थी वो ख़राब थी. मतलब हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था. तो इसीलिए अब जो है कंटिन्यूअसली वीडियोस आपको देखने को मिलेगी. आज का जो टॉपिक है मेटाफिजिकल पोइट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. तो बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम से ये टॉपिक पूछा भी जा चुका है. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स. मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, ठीक है. सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में आपको बता देता हूँ. मेटाफिजिकल जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मेटा और फिजिकल. मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिकल नेचर, ठीक है. फिजिकल नेचर के बियॉन्ड, ठीक है, उसको मेटाफिजिकल कहा जाता है, ठीक है. मेटाफिजिकल इज कंसर्न्ड विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल्सो द मेन्स प्लेस और फंक्शन इन लाइफ, ठीक है. यही जो है मेटाफिजिकल कहलाता है, ठीक है. मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिस जैसे जो है हर्बर्ट थे, जॉन डन थे, वो खान थे, ठीक है. ऐसे-ऐसे जो है पोएट्स थे, तो उनके बारे में हम आगे इसमें इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है. मेटाफिज़िकल जो टर्म है इसको कॉइन किया था सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है. ये आपने नोट डाउन कर लेना है. और जो टर्म थी उसको फर्स्ट यूज़ किया था विलियम ड्रमंड ने इन अ लेटर पब्लिश्ड इन 1711. ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. इसे भी नोट कर लीजिएगा. और ड्राइडन जो थे उन्होंने इसको एम्प्लॉयड किया था फॉर डिस्क्राइबिंग डन एज मेटाफिजिकल, ठीक है, इन हिज डेडिकेशन टू अ डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टर, ठीक है. एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 2, in which work did Samuel Johnson use the term metaphysical poets? किस वर्क में सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म का यूज़ किया था, तो वो था लिव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स. और ये जो वर्क है 1779 टू 1781 के अराउंड पब्लिश हुआ था, 2 पार्ट्स में पब्लिश हुआ था. और एक तरह की कलेक्शन है ये बायोग्राफिकल और क्रिटिकल एसेस की ऑन 25 इंग्लिश पोइट्स फ्रॉम कॉवलेट टू ग्रे, ठीक है. और इट इंक्लूड्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पर्सनल लीव्स, कैरेक्टर्स, जजमेंट्स ऑफ पोइट्स, ठीक है. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न टाइम्स है, क्योंकि इट मार्क्स बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म एंड इट ऑल्सो combines the biography or critical analysis, a style followed by later critics also, ठीक है. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स. तो लीडर कहा जाता है जॉन डन को. जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहा जाता है. वो इंग्लिश पोइट थे, प्रीचर थे, स्कॉलर थे, एंड ही वाज फेमस फॉर ब्लेंडिंग इंटेलेक्चुअल विद इमोशन इन हिज पोएम. एंड ही यूज्ड मेटाफिजिकल कंसीट्स, यानी कि एक्सटेंडर मेटाफर्स, ठीक है, विट, आयरनी, पैराडॉक्सेस इन हिज वर्क्स. अलॉन्ग विद दिस उसकी जो पोइम्स थी वो उनकी जो थीम्स थी, लव थी, डेथ थी, रिलीजन पे थी, गॉड पे थी, टाइम पे थी, ठीक है. और जो पोइम्स उनके जो फेमस पोइम्स है आपने पढ़ी होगी, सनराइजिंग पढ़ी होगी, द सनराइजिंग, द गुड मोरो, द फ्ली,
कैनोनाइजेशन, ठीक है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, बहुत सारी उनकी जो है पोएम्स है वो भी आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हु रोट द पोएम फ्ली। फ्ली किसने लिखी है? अभी मैंने बताया था जॉन डन ने लिखी है। और फ्ली की जो है एक तरह का ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसको पब्लिश किया था 1633 में आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डन। मतलब पोस्टमसली उसको जो है पब्लिश करवाया गया था। और इस वर्क की जो थीम्स हैं वो है लव है, डिज़ायर है, बॉडी वर्सेस सोल, रिलीजियस और सेक्सुअल इमेजरीज, इसमें जो है कुछ थीम्स है। समरी आप इसकी थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। फ्ली होती है, एक मक्खी होती है, उसमें क्या है वो लवर को भी काटती है और उसकी बिलोव्ड को भी काटती है। और उसके जो ब्लड है वो उस फ्ली में जाके इकट्ठा होता है, लेकिन बाद में उसको मार देती है। कुछ इस तरह की कहानी है। तो आप इस पोइट्री को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसीट इन मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट एक एक्सटेंडेड और सरप्राइजिंग मेटाफर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री की। अगला है विच पोएम कंपेयर्स लवर्स टू अ कंपास। वो है अ वेलडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। कंपास की मतलब कंपास से उसमें पोएम को क्या किया जाता है, लवर्स को जो है कंपेयर किया जाता है, ठीक है। एक तरह की पोएम है रिटर्न टू से फेयरवेल। एंड द थीम इसकी जो है ट्रू लव है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा उसमें जो थीम्स है कामनेस है, से कामनेस इन सेपरेशन की, अलग होने के बावजूद भी जो है वो कैसे जो है शांत है, उसमें मतलब काम है रहा तो जो लवर है, ठीक है। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हु रोट द पोइट्री कलेक्शन द टेम्पल। टेम्पल लिखा है जॉर्ज हर्बर्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये एक तरह का कलेक्शन है रिलीजियस डिवोशनल पोइम्स का, जिसमें थीम्स जो है फेथ होती है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात होती है, डिवोशन, सोल्स जर्नी इसके सेंट्रल थीम्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच पोइट रोट टू हिज कोएमिस्ट्रेस। तो लिखे है एंड्रयू मार्वल ने। किसने लिखी है? एंड्रयू मार्वल ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो थीम्स हैं लव, टाइम, अर्जेंसी ऑफ लाइफ, सीज द डे पोइम, ठीक है। ये वाला ये जो है पोइम है कि मतलब टाइम बहुत कम है, या मतलब कुछ ऐसा है कि सीज करना है टाइम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हु रोट ईस्टर विंग्स। तो लिखी है जॉर्ज हार्वर्ड की, भी एक बहुत ही फेमस पोइम है। ये भी आपने इसका जो समरी है वो आपने देख लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज टी.एस. एलियट्स ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स पब्लिश्ड। टी.एस. एलियट ने अपना जो एक ऐसे लिखा था मेटाफिजिकल पोइट्स, उसको 1921 में वन में पब्लिश्ड करवाया गया था, ठीक है। ये एक तरह का क्रिटिकल ऐसे था। इसका फोकस था कि भाई एक्सप्लोर करना था रेवोल्यूशन, एक्सप्लोर एंड री एवोल्यूशन, रिवॉल्यूशन नहीं, री एवोल्यूशन ऑफ 17th century metaphysical poets like Donne, Marvel and True Marvel etc. ठीक है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 What term did T.S. Eliot use for the blend of emotion and intellectual in the metaphysical poetry? ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो मैं 2 स्टार मार्क करता हूँ, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो उसे कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब जो है जो टी.एस. एलियट थे, उन्होंने उनको जाना ही व्हाट टर्म डिड टी.एस. यूज फॉर द ब्लेंड ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्चुअल एंड मेटाफिजिकल पोएट्री। तो वो था ये टी.एस. एलियट ने कहा था कि भाई अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी, ठीक है, या फिर अन यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है इट इज़ one of the most important characteristics features of metaphysical poetry. And in metaphysical poetry there is a combination of thought and feeling, और उसमें जो है the it is a product of intellectual effort as much as of emotion, ठीक है। तो मतलब इमोशन को इंटेलेक्चुअल के साथ अपनी पोइम्स में उसको कवर करना ही क्या कहा जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हु रोट होली सोनेट्स। जॉन डन ने लिखे होली सोनेट्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होली सोनेट्स जो है 14 लाइन्स सोनेट के होते हैं, ठीक है। थीम्स है रिलीजियस, डिवोशनल, मोरालिटी, डिवाइन जजमेंट, सिन और साल्वेशन। एंड इट रिफ्लेक्ट्स इंटेंस पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड इसकी एक फेमस लाइन है, कोट है, जो एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, डेथ बी नॉट प्राउड दैट चैलेंजेस पावर ऑफ डेथ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछी भी जाती है कोट, ठीक है। नेक्स्ट है
इन विच पोएम डज टर्न पर्सोनिफाई डेथ, डेथ को किस में पर्सोनिफाई करता है कि डेथ बी नॉट प्राउड, यही लाइन थी वो इंपॉर्टेंट, जिसमें वो चैलेंज करता है पावर ऑफ डेथ को, उसमें पर्सोनिफाई करता है। ठीक है, ये भी आपने याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु रोट द फिलोसफिकल पोएम द गार्डन, द गार्डन जो है एंड्रयू मार्वेल की एक बहुत ही फेमस पोएम है, ये वर्क आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच पोइट्स कलेक्शन इज टाइटल्ड साइलेक्स स्कैंटिलियस, तो वो है हेनरी वगान के। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच पोइट यूज्ड सेंसुअस इमेजरी इन रिलीजियस पोइट्री, तो वो था रिचर्ड क्रैशवे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, नेम अ साइंटिफिक डिवाइस कॉमनली यूज्ड इन मेटाफिजिकल इमेजरी, इमेजरी में कौन सा था, कंपास था, वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग बॉन्डिंग पोएम इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेजर थीम्स इन मेटाफिजिकल पोइट्री, मेजर थीम्स क्या होती है मेटाफिजिकल पोइट्रीज में, वो होती है लव, रिलीजन, डेथ, टाइम, एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये जो है ये थीम्स है इस मेटाफिजिकल पोइट्रीज की, तो ये आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच पोइट लिंक्ड अ फ्ली बाइट टू फिजिकल यूनियन, तो वो थे जॉन डन, उन्होंने अपनी द फ्ली में ही फ्ली बाइट का यूज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हुज पोइट्री ऑफन एक्सप्रेसेस रिलीजियस डिवोशनल एंड ह्यूमिलिटी, तो जॉर्ज हर्बर्ट्स की पोइट्रीज हैं वो रिलीजियस डिवोशनल ह्यूमिलिटी को शो कराते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, विच पोइम रिप्रेजेंट द थीम ऑफ कार्पे डीम, यानी कि सी इज द डे, तो वो है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे तो करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट स्टेप्स टू द टेम्पल, तो वो रिचर्ड क्रशवे की ही पोइम है, ये भी आपने याद रखना है। अगला है व्हाट स्टाइल इज कॉमन इन द ओपनिंग्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएम्स, मेटाफिजिकल पोएम्स की जो ओपनिंग्स लाइंस हैं वो किस प्रकार में, उनकी स्टाइल में क्या कॉमन है, तो वो है एब्रप्ट और ड्रामेटिक। इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टोन ऑफ मोस्ट मेटाफिजिकल पोएम्स, वो आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप की होती है, विटी टाइप की टोन होती है उसमें। ठीक है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 25, विच सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पोएट्री, तो वो 17th सेंचुरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट्री 17th सेंचुरी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, विच मेटाफिजिकल पोइट बिकेम द डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, तो वो डीन जो बने थे वो उनका नाम था जॉन डन। ठीक है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 27, नेम टू मेजर सोर्सेज ऑफ इमेजरी इन मेटाफिजिकल पोइट्री, तो वो थे साइंस ऑफ रिलीजन्स, तो इमेजरी है इंपॉर्टेंट है, मेजर सोर्सेज हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के, तो ये भी आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज इन मेटाफिजिकल पोइट्री, तो सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्रीज में क्या क्रिटिसाइज किया था, फोर्स्ड एंड डिसिमिलर कंपैरिजंस को जो है क्रिटिसाइज इन्होंने किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, विच मेटाफिजिकल पोइट सेलिब्रेटेड चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, तो वो थे थॉमस ट्रेहरे, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, विच पोइट स्किलफुली मिक्स्ड पॉलिटिक्स विद पोइट्री, तो वो थे एंड्रयू मार्वेल। ठीक है, एंड्रयू मार्वेल ने पॉलिटिक्स को पोइट्रीज में स्किलफुली मिक्स्ड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुछ वर्क्स उनके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द पोइट ऑफ डिवाइन लव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवाइन लव जॉर्ज हर्बर्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच पोइट ऑफन यूज्ड पैराडॉक्सेस इन द पोएम, पैराडॉक्सेस का यूज किसने किया था, ऑपोजिट जो थिंग्स होती है उनको, वो थे जॉन डन। ठीक है, तो अपनी पोएम्स में इन्होंने पैराडॉक्स का बहुत यूज किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ विट इज डिस्प्लेड इन मेटाफिजिकल पोइट्री, इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिक विट इसका यूज किया जाता है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ये स्टाइल है मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोइट्स वर्क शोज मिस्टिकल डिवोशन एंड इनर लाइट, तो वो थे हनरी वगहान, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच पोइट स्टाइल वाज डिस्क्राइब्ड एज वायलेंट यॉकिंग टुगेदर द हिट्रोजीनियस आइडियाज, तो वो थे सैमुअल जॉनसन अबाउट द मेटाफिजिकल पोइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने जो फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपने नए टॉपिक के साथ, और इन ये जो टॉपिक थे इससे रिलेटेड जो 35 क्वेश्चंस थे वो ज़रूर आपने कवर करने हैं, और इससे रिलेटेड मैंने दूसरी वीडियो मेटाफिजिकल पार्ट 1 भी डाली है, मेटाफिजिकल पोइट्स पार्ट 1 की वीडियो भी आप ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70 क्वेश्चन आपको मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री से करवा दिए हैं। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।